यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन बेसिकली यूनिट क्या चीज़ होती है? यूनिट होती है, अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस होती है उसके अंदर से जो हीट रिमूव होती है उसके किस रेट पे हो रही है, उसको आप क्या कर सकते हैं, वो यूनिट है रेफ्रिजरेशन का। ये जो कूलिंग कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की होती है उसको आप एक यूनिट दे देते हैं, उसको हम यूनिट कहते हैं। तो रेफ्रिजरेशन का जो यूनिट यूज़ होता है वो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। तो बेसिकली जो यूनिट है रेफ्रिजरेशन का वो टन है। और दूसरा एक और यूनिट है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो BTU की अब डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं क्या है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 पाउंड ऑफ वाटर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम 59 फ़ारेनहाइट टू 60 फ़ारेनहाइट। आप मान लें कि आपके पास 1 पाउंड वाटर है और उसका 59 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे है। अब आपको उसका टेम्परेचर 60 फ़ारेनहाइट तक पहुंचाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कहेंगे, हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे उसको। तो जो जो एयर कंडीशनर आर रेटेड बाय द नंबर ऑफ ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऑफ हीट दे कैन रिमूव पर आवर। तो एयर कंडीशनर को हम जो नंबर देते हैं वो क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में होता है कि वो 1 घंटे के अंदर कितनी हीट रिमूव कर सकता है। तो ये हमारे पास रेफ्रिजरेशन की मतलब यूनिट थे। अब हम सबसे पहले हमने जो डिफ़ाइन किया था टन। आप कहीं पे भी मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं 2 टन का हमें AC चाहिए, हम टनेज में कैलकुलेट कर रहे होते हैं जो रेफ्रिजरेशन होती है। तो टन बेसिकली क्या होता है, इसको डेफिनेशन पे पहले आते हैं। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ प्योर आइस एट 0 सेंटीग्रेड इन 24 आवर। आपके पास सपोज आप प्लस 24 टन ऑफ आइस है जो 0 सेंटीग्रेड पे। अब आप देख सकते हैं कि आइस -30 पे भी आइस होती है। तो हमने 0 सेंटीग्रेड के ऊपर 1 टन ऑफ आइस लेनी है और उसको 24 आवर तक हीट सप्लाई करनी है। 24 आवर तक हीट सप्लाई करती रहनी है। इतनी करने के बाद 24 आवर के अंदर कंप्लीट मेल्ट हो जाए। तो वो जो आप हीट उसमें सप्लाई कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, टन कहेंगे। तो टन मसलन आपके पास एक AC है और उस AC के अंदर वो AC उतनी उससे जो हीट आप रूम से रिमूव करा रहे हैं वो इक्वल होगी कि आप आइस, आपके पास 1 टन की आइस हो तो 24 घंटे के अंदर उस आइस को पिघला सकते हैं। तो 1 टन जो इक्वल होता है 1200 BTU पर आर के इक्वल होता है, 12,000 BTU पर आर के इक्वल होता है। और 12,000 जो BTU पर आर होते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट होते हैं वो 3.516 वाट 3516 वाट और या फिर 3.516 किलोवाट के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट